जरा एक आदमी पढ़िए तो ये, it is just not the types of entrepreneur, it is all about the type of character with respect to the situation. ऐसे पढ़िए, ऐसे समझिएगा इसको, सिर्फ किसी कंसेप्ट को एक चीज में कन्फाइन नहीं कीजिए, ठीक है? Okay, anybody who can read it? Yes, sir. Yes, sir. May I, sir? Mahi. Go ahead. Please go ahead. Yes, sir. Types of entrepreneur. Innovating entrepreneurs. An innovating entrepreneur is one who introduces new goods, inaugurates new method of production, discovers new market, and recognizing the enterprise. It is important to note that such entrepreneurs can work only when a certain level of development is already achieved and people look forward to change and improvements. Imitative entrepreneur. नहीं These एक मिनट, वो क्या हुआ इनोवेटिव, क्या हुआ एक्सप्लेन कीजिए उसको। सर यहाँ बोला इनोवेटिव क्या? सर इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर वो है जो इंट्रोड्यूस करता है नया गुड्स को और इंट्रोड्यूस करता है नया नया मेथड, प्रोडक्शन में क्या क्या नया नया मेथड होगा, और डिस्कवर करता है कि नए मार्केट को, और रिकॉग्नाइज करता है कौन से अच्छे इंटरप्राइजेस है। और यहाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बात को नोट करना कि ये जो एंटरप्रेन्योर्स है ये वर्क करते एक सर्टेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट में जो ऑलरेडी अचीव्ड हो, एंड व्हिच इज डेवलपमेंट इज ऑलरेडी अचीव्ड एंड पीपल लुक फॉरवर्ड टू चेंज। मतलब जो डेवलपमेंट सर हम लोग अचीव कर सकते हैं और पीपल डेवलपमेंट को डिफाइन कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए डिटरमिनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट। डिटरमिनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है? जैसे बात करते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो व्हाट इज दिस ओवरऑल डेवलपमेंट, ये होता क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय दैट ओवरऑल डेवलपमेंट? So determinants of Overall, development, are broadly classified into economic factor and non-economic factor. And the process of development depends on the host of factors like natural resources, physical and human capital, technology, socio-politico-economic structure of the country. मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? पहले तो सर बोला कि डिटरमिनेंट्स ऑफ द डेवलपमेंट ब्रॉडली क्लासिफाइड है सर टू पार्ट्स में, इकोनॉमिक फैक्टर में और एक नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में। और सर जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है नेचुरल रिसोर्सेज पे, फिजिकल पे और ह्यूमन कैपिटल पे और टेक्नोलॉजी पे बेस करता है। और सर सोशियो पॉलिटिको इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, मतलब सर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है कंट्री का उस पर भी डिपेंड करता है। एक्टिविटी तो दो ही तरह का होता है ना, एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। यस सर। इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया प्रॉफिट के लिए, और बाकी जो बचा वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फाइन। तो ओवरऑल जो भी दोनों मिला करके इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों जो है, ठीक है, उसमें सबको एक्टिविटी बढ़नी चाहिए तब ना डेवलपमेंट होगा। एक्टिविटी बढ़नी चाहिए तब डेवलपमेंट होगा। अच्छा, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी तो डेवलपमेंट हो जाएगा, है ना? अच्छा, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हो गया कि जैसे मान लीजिए कि भाई हम किसी को चैरिटी कर रहे हैं, है ना, हम किसी को अपना गिफ्ट दे रहे हैं, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो हम जब उस लायक रहेंगे तब ना देंगे। हमारे पास पैसा। हाँ, तो डेवलपमेंट का मतलब जैसे कि मान लीजिए किसी जगह को अगर डेवलप की श्रेणी में रखा जाता है, डेवलप की श्रेणी में, तो इसका मतलब है कि वहां सारे तरह का इंतजाम है, वहां जितना जो रिसोर्सेज है सब इस्तेमाल हो रहा है, कोई रिसोर्स बेकार नहीं बैठा हुआ है, ठीक है? तो अब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है तब ना इस्तेमाल होगा, और सारे तरह का इंतजाम है तभी इस्तेमाल होगा। जैसे बिहार इज अ डेवलपिंग स्टेट, इंडिया इज अ डेवलपिंग स्टेट, मतलब बहुत सारा रिसोर्स जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है, इस्तेमाल हो रहा है, नहीं हो रहा है, करने नहीं दिया जा रहा है, बहुत सारी इस तरह की बात है। यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ तो सबसे पहले कि पैसा रोक लिया जाता है ना,
₹1 यस पैसा यस सर। जाएगा तो 10 रुपए का डिमांड क्रिएट होगा। यहाँ सबसे पहले क्या किया जाता है, पैसा रोक लिया जाता है, उसके बाद से काला बाजारी की जाती है। खैर वो एक अलग मामला है, वो चलता रहेगा। तो इनोवेटिव का मतलब होता है बाबू कि जो भी रिसोर्स है उसका और बेहतर इस्तेमाल का समीकरण, ठीक है, जिससे इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों बढ़ जाए। तो दैट इज कॉल्ड इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जितने भी जो आप देखिए जो टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनीज है, वो आपका उधर ही है। वो जितने लोग हैं उन्होंने सब इनोवेट किया, नए नए मॉडल, नए नई चीज को लाए, और उसको करते करते आज बहुत तरक्की पे है। तो ये बात है। खैर इनोवेट करने के लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। खैर नेक्स्ट पढ़िए। यस सर। और 2 मिनट सर, 2 मिनट सर। कल के सर प्रेजेंटेशन से एक लंबा फायदा अभी आपको बताते हैं, जो मतलब दिन दहाड़े हुआ सर। अभी सर कल का जो प्रेजेंटेशन था मेरा किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड पे सर, तो अभी हुआ क्या कि सर अभी किर्लोस्कर का रिटेल में सर एक सेल करना था, तो किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड का मोटर नहीं था, तो सर अपना प्रेजेंटेशन दिखा के सर कोयल का मोटर निकाल दिए, मीन्स किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड का। तो एक सबसे बड़ा फायदा है सर। धन्यवाद सर, बस यही बोलना था। लगे रहो, बहुत सही जा रहे हो। थैंक यू सर। गुड। ड्रॉप बाय ड्रॉप फिल्स द पॉट। ठीक है, अब इमिटेटिव को पढ़िए। Yes, sir. Imitative entrepreneur. These are characterized by readiness to adopt successful innovations inaugurated by innovating entrepreneurs. They do not innovate the changes themselves. Entrepreneurs. Mahi entrepreneurs. Entrepreneurs. Okay, sir. A for Entrepreneur. apple. A for apple. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Entrepreneur. They only imitate techniques and technology innovated by others. Such type of entrepreneurs are particularly suitable for underdeveloped regions for bringing a mushroom drive of imitating of new combinations of factors of production already available in developed regions. ठीक है, ये लोग इमिटेट करते हैं, जो भी इनोवेटिव होते हैं उनके पूरे प्रोसेस को इमिटेट करते हैं, हूबहू कॉपी करते हैं और फिर काम करते हैं। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो चाहे ये भी, लेकिन नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं है कि आप नकल कर लीजिएगा बगैर अकल के। ठीक है, तो हर कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। तो अब है कि ये लोग भी जो होते हैं, ऑफ कोर्स दे हैव ब्रेन। ऐसा नहीं, मतलब एग्जांपल इस चाइना भी इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर में आता है। खैर ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़िए। Fabian entrepreneurs. Fabian entrepreneurs are characterized by very great caution and skepticism in experimenting any change in their enterprises. They imitate only when it becomes perfectly clear that failure to do so would result in a loss of the relative position in the enterprise. एक्सप्लेन कीजिए, ये आप दूसरे आदमी एक्सप्लेन कीजिए भाई। एनीबॉडी एल्स? अमृत एक्सप्लेन करो, अमृत एक्सप्लेन करो, फेबियन क्या हुआ? अमृत एक्सप्लेन करो। क्या नाम है इसका? तो कैमरा ऑफ है। चंदन, रोल नंबर 52। चंदन, उमंग 85, राजन रोल नंबर 8, सबका एब्सेंट लगेगा, खाली ऑन करके ना सब दफा है। प्रशांत राज 77। प्रशांत राज, यस सर। एक्सप्लेन करो। फेबियन एंटरप्रेन्योर क्या हुआ, एक्सप्लेन करो। कैमरा ऑन करो ना पहले। मतलब हालत जानते हो क्या है? 80% ऑफ द पीपल, 80% या 20% का हिसाब किताब है। 20% ऑफ द पीपल डज द जॉब ऑफ 80% ऑफ द पीपल। अब फिर बाद में 80% ऑफ द पीपल डज द जॉब ऑफ 20% ऑफ द पीपल। समझ में आया? यस सर।
दिमाग जो काम मेन जो काम है ना वो 20% आदमी करते हैं, बाकी सब ऐसे ही, मतलब वो तो कर ही रहा है, कहीं के लिए करे। एक्सप्लेन कीजिए, ये एक्सप्लेन करो, बकते रहना पड़ेगा हमको। सागर आप एक्सप्लेन कीजिए। फेबियन। यस यस सर, ये भी एक इमिटेटर के फॉर्म में ही आते हैं, लेकिन ये इमिटेट का तब करते हैं जब ये कंफर्म हो जाता है कि वो जो इंटरप्राइज है या बिजनेस है वो लॉस की तरह नहीं जाएगा, लॉस नहीं हुआ, वो सेटल डाउन हो गया है, मतलब वो अब तरक्की ही करेगा सर। ठीक है, दे आर वेरी कॉशियस। यस सर। बहुत कॉशियस है, हिसाब किताब से करते हैं। ठीक है, अनिशा जायसवाल आप कुछ बोलना चाह रही थी इस पे? यस सर। सर फैबियन एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो जल्दी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, कोई अपने एंटरप्राइज में चेंजेस एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते जब तक उनको ये क्लियर नहीं हो कि ये कोई लॉस नहीं करेगा मेरे एंटरप्राइज में। ठीक है, ओके फाइन। ठीक है, अकरम अफरोज। अकरम अफरोज, हाँ 4 नंबर को पढ़िए और एक्सप्लेन करने की कोशिश भी कीजिएगा, खाली पढ़ना नहीं है सही, बस लिटरेट मत बनो, एजुकेटेड बनो। लिटरेट का मतलब पता है ना, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, साइन करते हैं। माइक तो ऑन करो अंकल। हाँ पढ़ो। जैसे ट्रैक drone entrepreneur. These are characterized by a refusal to adopt an opportunity to make change in production formula, even at the severely reduced return relative to other producers. Such entrepreneurs may even suffer from losses, but they are not ready to make changes in their existing production method. एक्सप्लेन सर गूगल पे बता सकते हैं सर? हैं? गूगल से बोलो। गूगल से सर। हाँ करो ना, जल्दी करो, बस जल्दी करके बता देना। अरे समझ रहे हो, कैमरा काहे के लिए ऑफ कर दिए? सर सर्च करते कैमरा ऑफ हो जाता है सर। ओह, नई टेक्नोलॉजी है नहीं? सेल्फी है सर। यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है सब चीज इसमें, इसी बात को तुम उधर सर्च करोगे। दीपा कुछ बोल सकती हो इस पे? दीपा 24। यस सर। क्या बाबू नहीं सुनाई दिया? अरे कुछ इस पे बोल सकते हैं हम लोग क्या? इस पे कुछ भाषण दे सकते हैं? इलेक्शन का टाइम तो चला गया, देखो तो प्रैक्टिस करो ना, अगली बार टिकट लेके तो वो खड़ा करेंगे। बोलो इस पे, ड्रोन एंटरप्रेन्योर पे बोलो, तो भाषण दो। समझ में नहीं आया हैं? समझ में नहीं आया? तुम ही तो हो, तो समझ में नहीं क्या ना है। अकरम, अरे ये तो तुम ही हो, तुमको अपने बारे में तुमको समझ में नहीं आया? देखो ना, these are characterized by a refusal to adopt opportunities to make changes in the production formula. कोई भी नया जो है ये तुम्हारा, कोई भी चेंजेस है, कोई नई चीज आ रही है, उसको नहीं मानेंगे, करना ही नहीं है। अरे सवाल ही नहीं उठता कि करें, यही ना लिखा हुआ है। माइक ऑफ कीजिएगा नहीं, है ना? यस सर। रिफ्यूज करते हैं ना, ना ना ना, सब बेकार बात है, करना नहीं है। और क्या लिखा हुआ है? These are characterized by refusal to adopt opportunities to make changes in the production formula even at the cost of severely reduced returns
रिलेटिव टू अदर लाइक प्रोड्यूसर्स, मतलब जो भी फॉर्मूला नया आया ना, जो भी नया तरीका है, ठीक है, जो बहुत फायदा करेगा, जो कॉस्टिंग को बहुत घटा देगा काम का करने का, ठीक है, तब भी नहीं मानेंगे, ठीक है, उसको अडॉप्ट नहीं करते ये लोग। यही ना तुम हो अग्रम, कोई नई चीज को मानना मानना नहीं है ना, सवाल ही नहीं उठता है कि काम करें, है ना। खैर, उसके बाद देखो और क्या लिखा हुआ, सच एंटरप्रेन्योर्स में इवन सफर फ्रॉम लॉसेस, इनको बहुत नुकसान होता है, इनको बहुत नुकसान भी होता है, नई चीज को अडॉप्ट करते तो फायदे में रहते हैं, लेकिन करेंगे नहीं, नुकसान भी होता है। बट दे आर नॉट रेडी टू मेक एनी चेंजेस इन देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन मेथड, कोई तरीका बदलने के लिए तैयार नहीं कि ना हम सुधरेंगे नहीं ना बदलेंगे, जो हम गलती करते चले आ रहे वही करेंगे। हो गया ना, अकरम अफरोज ही हुआ ना, है? इसमें गूगल को देखने की क्या जरूरत थी, तो आईना रख रहे थे तुम तो तुमको दिख जाता। अच्छा, तुम्हारे बहुत सारे दोस्त सब हैं, ठीक है, अब समझ में आ गया ड्रोन। यस सर। अच्छा, भूलोगे नहीं ना? नहीं भूलेंगे सर। तो भूलना तो चेहरा देख लेना, आईना देखना तुरंत याद आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। चलो अब इसको पढ़ो तो 1 to 6, अगर हम पढ़ो। आवाज नहीं आ रही है। Sorry sir, back up. Solo operator essentially work alone and if needed at all employ a few employees. At the starting, most of the entrepreneurs act like solo operator. Active एक्सप्लेन partner. करो फिर। अरे अरे हेलो, सर एक्सप्लेन हमें को करना पड़ेगा सर। ओ तो कौन करेगा फिर बाबू? ओ सर हम पढ़ रहे हैं सर, एक्सप्लेन किसी और को करवाइए सर। आलोक अच्छा, सर। तुम्हारे तो नहीं, मतलब आपके लिए असिस्टेंट दे, तुमको एक असिस्टेंट दे समझाने की, कोई तो तुम भाषण दोगे समझाएगा कोई और, है ना, ऐसे ना बोला ड्रोन हो। एक्सप्लेन करो उसको। सर हम पढ़ रहे हैं सर, एक्सप्लेन किसी और को करवाइए ना सर प्लीज। नेक्स्ट टाइम जिससे हम एक्सप्लेन एक्सप्लेन, कर देंगे सर। जिससे हमको एक्सप्लेन करवाना है उसी से पढ़वा नहीं ले, हैं? तुम्हें कौन सा मतलब भाई सुरखा आपका पर है जड़ा हुआ कि भाई खाली इनसे पढ़वा ले और लल्ला बाबू को छोड़ दें हम? अरे चलो एक्सप्लेन करो, सोलो पार्टनर्स, उसमें क्या है सर भाई, और नहीं होगा एकदम सिंपल सिंपल सा तो बात है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, सिंपल सी तो बात है। बोले गांधी में जाने भाषण देने के लिए, चलो तो धरना देना है, तो ऐसा चिल्लाओ कि दीवार टूट जाएगा, यहाँ पे थोड़ा बात नहीं बोल पा रहे। सोलो पार्टनर में क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो ना, काहे इतना शर्मा रहे हो? सर। ओके सर, शर्मा नहीं हो सर। गया। हाँ, फिर से पढ़ो। Solo operator essentially work alone and if needed at all employ a few employees. At the starting, most of the entrepreneurs act like solo operator. सर उसमें सोलो ऑपरेटर ये होता है सर, आई थिंक कि कुछ मतलब अकेले वर्क करते हो, ठीक है सर, और उसको जितना जरूरत रहते हैं एम्प्लॉइज का, उसी एम्प्लॉइज का रखते हैं। अरे जो अकेले काम करता है, शुरुआत में अकेले ही काम करना पड़ता है ना। यस सर। शुरुआत में तो अकेले ही काम करना पड़ता है, एक दो लोगों के साथ, एक दो लोगों के साथ, है ना। जितने भी लोग हैं, बड़े लोग हैं, सबका देख लीजिए, सब लोगों ने शुरू यही किया था, एक दो लोगों के साथ चलिए काम शुरू करते हैं, सब नहीं होता स्टार्टअप इंडिया, है ना, स्टार्टअप, तो वही सब ना है ये सोलो पार्टनर्स। चलो दूसरा नंबर, 2 नंबर पढ़ो। Active partners. Active partners are those entrepreneurs who start, carry on, and entrepreneurs a joint venture. There may be sleeping partner as well, but they are not entrepreneurs. Active partners से वो पार्टनर होते हैं जो कि इस काम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है सर, और वो ज्वाइंट वेंचर में मतलब किसी के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है सर, एंड ये पार्टनर। अरे कुछ नहीं ठीक है सर, कुछ नहीं ठीक है, ठीक से समझाओ। ठीक है खाली बोलो। अब बोले सर नहीं होगा सर। ये आज की नौजवान पीढ़ी है। हम बोले सर। सही है,
उनको तो वो बताते हैं। बोलो। हम बोले सर। बोलो। हाँ गुलशन। सर एक्टिव पार्टनर वे होते हैं जो संयुक्त रूप से मिल के काम शुरू करते हैं। एग्जाम्पल में सोते हुए साथी भी हो सकते हैं, वो एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकते। अरे यार उसको ट्रांसलेट मत करो, मतलब थोड़ा सा कुछ एडिशन करो ना भाई, एकदम मतलब कि इंग्लिश का हिंदी कर दो, बस यही हुआ। मतलब कुछ और तो एडिशन करोगे ना, तब ना डिस्कशन होगा। वो खाली इंग्लिश का हिंदी कर दिए, मतलब हम या हमको तो बेवकूफ समझते हो क्या जी? हिंदी आपको समझ में नहीं आ रहा है, ट्रांसलेट कर दिए यार, ठीक है ना सर, ठीक है ना सर। ऐसे थोड़ी होता है। एक्टिव पार्टनर्स का मतलब होता है जितने भी पार्टनर्स हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो उसमें अब इसमें स्लीपिंग पार्टनर्स का भी दिया हुआ है, तो स्लीपिंग पार्टनर का डेफिनेशन आप बताइए हमको, स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? अनमोल बताइए। स्लीपिंग पार्टनर्स। सर वे हम बोले सर। बोलिए। सर वे पार्टनर जो घर में रह के काम करते हैं, स्लीपिंग पार्टनर। ओ यार मतलब कसम से दिल कर मैं रहा है ना ऐसा कि या तो मैं हम ऐसा हम छत से कूद जाए या तुमको कूदा दें, तो घर में रह के काम करते हैं। नहीं नहीं, आप मत कूदिए सर। आप मत करिए सर, उसको खुदा दीजिए। आ, तो कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करता है नहीं? बिजनेस में। अरे सर्च सर करो तुम स्लीपिंग गूगल में यार, पार्टनर्स वो सर्च जो करो गूगल में। पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सर जो मैनेज करते बिजनेस को और कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, बट मतलब मैनेज नहीं करते फंड नहीं बिजनेस को, करते हैं, सिर्फ बस कैपिटल कैपिटल लगाते इन्वेस्ट हैं। करते हैं। जो पैसा लगाते हैं लेकिन काम करने के पार्टिसिपेट फैसले नहीं में, करते। ये सिर्फ काम करने का पार्टिसिपेट जो नहीं फैसला होता है। होगा उसमें नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, वो फैसला अगले का Yes. होगा, ठीक है। Yes, दैट इज sir. कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर। और एक्टिव में ना मतलब कि पूरा दोनों आदमी है, दोनों साथ में लेकर काम कर रहे हैं और दोनों का फैसला हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से है। तो उसमें फिर है कि तुम्हारे और भी पार्टनर्स हैं, जैसे कि तुम्हारे वेंचर कैपिटलिस्ट, तो वेंचर कैपिटलिस्ट को भी स्लीपिंग में कर सकते हैं, मतलब पूछ रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो पैसा लगाते हैं सर, काम तो करते नहीं है। यस। इसका सर्च करके जवाब दीजिएगा, मतलब सोचना है हमको, सोचना है, ठीक है ना। जब तक नया एक्सपेरिमेंट नहीं कीजिएगा आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। खैर चलिए, इन्वेंटर्स, इसको पढ़िए। अच्छा खैर, ये बात तो हम इसको कंक्लूड ही नहीं किया हम लोगों ने। ये जो 1 2 3 4 है, ये कई बार हम आपको रिपीट करेंगे ये टॉपिक। अब इसमें लॉजिक समझ लीजिए आप लोग। ये 4 तरह के एंटरप्रेन्योर हैं, है ना, 4 तरह के लोग हैं, या कहिए कि 4 तरह का चरित्र है। तो किसी भी काम में, कोई काम आप जैसे कोई काम कर रहे हैं, तो कुछ काम में आपको नयापन लाना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। सेम काम है, कुछ काम में आपको नयापन लाना पड़ेगा, इनोवेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे रह जाइएगा। ये पहले क्लियर कर लीजिए। कुछ काम में आपको इमिटेट करना पड़ेगा, एकदम हूबहू नकल कीजिए, अपना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ चीज में फेबियन बनना पड़ेगा कि भाई वेरी कॉशियस, जो भी सब चीज है। और कुछ चीज में बदलाव नहीं होना चाहिए, कुछ चीजों में बदलाव नहीं हो। चारों का समीकरण का कंसेप्ट समझिएगा, उसके बाद काम करना है। ये बात मेरी समझ में आई? ये बात मेरी समझ में आई? Yes, sir. जैसे पैसे का जब लेन देन है या उधारी का कुछ मामला है, जो भी चल रहा है, उसमें नया पैटर्न नहीं फॉलो करना है। उसमें जो चल रहा है उसको, मतलब जो भी एक जो व्यापार का सिस्टम होता है, ठीक है, कि भाई इतना आप इस हिसाब से इतना पेमेंट कीजिएगा, इतना पेमेंट कीजिएगा, तभी हम रिलीज करेंगे। तो वो ड्रोन रख, वो उसको ड्रोन के कंसेप्ट पे चलना होगा, है ना। यस। कुछ बातें हैं कि भाई अब जैसे मान लीजिए कि आपको शोरूम बनाने का तरीका है, उसमें इनोवेटिव बनना पड़ेगा आपको, ठीक है, एकदम से नया चीज लाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीजें हैं कि उसको इमिटेट करना पड़ेगा, एकदम आप हूबहू उसको कॉपी कीजिए, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इट इज नॉट अबाउट कि ये अलग है ये अलग नहीं, चार तरह का
ना मॉडल है, वो चारों मॉडल को सिचुएशन के हिसाब से समीकरण में लगाइए तो उसके बाद काम कीजिए, एज सिंपल एज दैट। ये बात क्लियर हुई? यस बात सर। क्लियर हुई? हाँ चलिए, इसको और भी आप लोग स्टडी कीजिएगा। खैर चलिए, नेक्स्ट क्लास में अब किसका प्रेजेंटेशन तैयार होगा? सर हम यस लोगों सर, का। हम लोग का होगा। अच्छा, तो आज नहीं तैयार था, ठीक है कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, टुमारो बी रेडी फॉर दैट। ओके ओके सर। यस सर। फाइन, चलिए, बेस्ट ऑफ लक।